आतंकवाद को लेकर अमेरिका का दोहरा रवैया एक बार फिर दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। एक तरफ पाकिस्तान के आतंकियों और आतंकी संगठनों पर नरम रुख रखता है, तो दूसरी तरफ वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर इनाम रखने का ऐलान कर देता है। मादुरो की तख्तापलट की कोशिश में है। अमेरिका ने मादुरो को वैश्विक खतरा बताकर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। मादुरो ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिका वेनेजुएला पर शासन करने का इरादा रखता है और इसीलिए कठपुतली सरकार बनाने के लिए प्रेशराइज कर रहा है। मादुरो को गिरफ्तार करने के लिए कुख्यात आतंकी उसामा बिन लादेन से भी डबल इनाम घोषित करने पर अमेरिका के ऐलान पर पेश है हमारी एक खास पेशकश। राष्ट्रपति दो 417 करोड़ लो। मादुरो के खिलाफ आरोप दरकिनार। वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने तीसरी बार। अमेरिका ने नार्को टेररिस्ट दिया करार। गिरफ्तारी के लिए घोषित किया इनाम। अमेरिका ने कसा शिकंजा। अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को किसी भी तरह की राहत देने के मूड में नहीं है। मादुरो की गिरफ्तारी के लिए इनाम की राशि दोगुनी कर दी है। पहले अमेरिका ने मादुरो को पकड़ने के लिए $25 मिलियन का इनाम घोषित किया था। अब इसे बढ़ाकर $50 मिलियन कर दिया गया है। ये रकम कुख्यात आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन के लिए घोषित इनाम से डबल है। लादेन की गिरफ्तारी के लिए $1.5 करोड़ का इनाम रखा गया था, जिसे बाद में बाइडेन प्रशासन ने बढ़ाकर $2.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर कर दिया। टेररिज्म के मामले में यह अमेरिका का डबल स्टैंड है। एक तरफ तो वो मादुरो पर हमला कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान पर उसने चुप्पी साध रखी है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी में जानकारी देने वालों को $5 करोड़ यानी 418 करोड़ का इनाम देगा। ये इनाम मादुरो पर नशीले पदार्थों की तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों के साथ गठजोड़ के आरोपों के चलते घोषित किया गया है। बॉन्डी ने इनाम की घोषणा करते हुए बयान में कहा, राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में मादुरो न्याय से नहीं बच पाएंगे और उन्हें उनके घृणित अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने मादुरो को दुनिया के सबसे बड़े नार्को तस्करों में से एक और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी DEA ने मादुरो और उसके सहयोगियों से जुड़े 30 टन से ज्यादा कोकीन जब्त की है, जिसमें से करीब 60 टन मादुरो से जुड़ी बताई जा रही है। न्याय विभाग ने मादुरो से जुड़े $70 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। इसमें 2 प्राइवेट जेट भी शामिल हैं। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें मादुरो पर दुनिया की सबसे बड़े ड्रग तस्करों में शामिल ट्रेन डी आर्गुआ और सिनालोआ कार्टेल जैसे अपराधी समूहों के साथ सहयोग करने का आरोप लगाया गया है। ट्रंप प्रशासन के आरोप के मुताबिक मादुरो पर ड्रग कार्टेल के साथ मिलकर अमेरिका में फेंटानिल मिला कोकीन सप्लाई करने का आरोप लगा है। 2020 में मैनहेटन की फेडरल कोर्ट में मादुरो पर नार्को टेररिज्म और कोकीन तस्करी की साजिश के आरोप तय किए गए थे। मादुरो 2013 से वेनेजुएला की सत्ता में बने हुए हैं। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और लैटिन अमेरिका देश उस पर चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाते रहे हैं। 2024 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में इन देशों ने मादुरो पर धांधली का आरोप लगाया था। अमेरिका वेनेजुएला टकराव। अमेरिका मादुरो को सिर्फ एक राजनीतिक दुश्मन ही नहीं बल्कि एक वैश्विक अपराधी मानता है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच राजनीतिक टकराव दशकों पुराना है। टकराव की अहम वजह वेनेजुएला का तेल पर निर्भर होना, अमेरिकी पूंजीवादी नीतियों की आलोचना और वेनेजुएला में मानवाधिकार हनन पर अमेरिका की नाराजगी रही है। अमेरिका के भारी भरकम इनाम और अमेरिका, यूरोपीय संघ और कई लैटिन अमेरिकी सरकारों के विरोध के बावजूद मादुरो ने वेनेजुएला में अपनी स्थिति मजबूत रखी हुई है।
मादुरो के विरोधी उन पर गलत तरीके से सत्ता पर कब्जा करने का आरोप लगाते रहे हैं। 2024 में उनके फिर से चुने जाने को दिखावा करार दिया था। 2013 से मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका ने मादुरो को नकली राष्ट्रपति करार देते हुए प्रतिद्वंदी जुआन गुएडो को आंतरिक राष्ट्रपति के तौर पर मान्यता दी थी। इसके बाद दोनों राष्ट्रों के बीच रिश्तों में और ज्यादा कड़वड़ाहट बढ़ गई। अमेरिका ने मादुरो सरकार पर भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए कई प्रतिबंध भी लगाए हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से गुएडो राष्ट्रपति के तौर पर मान्यता देने वाला बयान जारी करने के फौरन बाद मादुरो ने अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को खत्म करने के साथ ही सभी राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया था। करीब 100 साल पहले वेनेजुएला में तेल भंडारों की खोज हुई। तेल की खोज होने के 20 साल बाद ही वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देशों में से एक बन गया। उसे लैटिन अमेरिका का सऊदी अरब कहा जाने लगा। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तेल पर निर्भर थी। 80 के दशक में तेल की कीमतें गिरने लगीं। कीमतों में गिरावट ने वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को नीचे ला दिया। मादुरो की सरकार के कारण वेनेजुएला को भारी आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ रहा है। सरकारी नीतियों की वजह से वेनेजुएला अपना कर्ज चुकाने में फेल होने लगा। 2015 में अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से वेनेजुएला की हालत और खराब हो गई है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिएगा भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।